दोस्तों बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। देखिए जियो फाइनेंशियल के अंदर फ्राइडे के सेशन में दोस्तों हमें करेक्शन देखने को मिला एंड दोस्तों फ्राइडे को ही मार्केट क्लोज होने के बाद हमें क्वार्टर फोर की जो रिजल्ट है वो देखने को मिले थे। तो जो रिजल्ट का इफेक्ट है कल मंडे को हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कई लोगों के मेरे पास कमेंट है कि भाई रिजल्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा, कितना यहाँ पे दोस्तों हमें जो चीजें हैं वो नजर आएगी एंड यहाँ से आगे अगर रिजल्ट का इफेक्ट पॉजिटिव रहता है तो टारगेट क्या देखने को मिलेंगे। अभी के टाइम दोस्तों ग्लोबली मार्केट का संकेत क्या है, क्योंकि मान के चलो कि अगर यहाँ से पॉजिटिव वे में भी लेता है रिजल्ट को यहाँ से मार्केट, ठीक है ना, बट अगर मार्केट डाउन रहता है, ठीक है ना, 1% मार्केट अगर डाउन रहता है, क्योंकि यहाँ से पता आपको इसराइल एंड ईरान का थोड़ा सा वॉर चल रहा है तो वो थोड़ा सा गंभीर रूप ले रहा है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी नजर आती है, ठीक है, तो जो तेजी यहाँ पे 8% की बनेगी वो दोस्तों हमें 5% की ही देखने को मिलेगी। एंड दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को मैंने आपको कई दिनों से कह रखा है, जब ये 200 पे भी गया था तब भी मैंने कहा था, 205 के आसपास गया था ये तब कहा था। एंड इसके बाद दोस्तों इसकी स्टॉक 250 पर बात तब भी मैंने आपको बोला था ये स्टॉक दोस्तों, और बता दूं मैं, जब ये यहाँ पे 300 350 पे था तब भी आपको अपॉर्चुनिटी बताई थी। एंड अब दोस्तों टाइम गया, अब चांस है कि यहाँ से दोस्तों ये एक बड़ी रैली दिखा दे, क्योंकि जो पी है ना भाई, जो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी पी मान रहे थे कि भाई पी कंपनी का 7,000 का है, तो वो पी दोस्तों डाउन हो गए सस्टेन होकर 147 पर आ चुका है। तो और ये चीज हम कह सकते हैं कि पहले हमें लग रहा था पी थोड़ा सस्टेंस नहीं था तो हमें 1 रुपए कमाने के लिए 7,000 रुपए पे करना पड़ रहा था, अब हमें 1 रुपए कमाने के लिए ओनली फॉर 147 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि शेयर दोस्तों इस रिजल्ट के बाद सस्ता होता हुआ देखने को मिला है एंड आने वाले 2-3 क्वार्टर में कंपनी जैसे काम स्टार्ट करेगी तो दोस्तों ये 500 रुपए का जो आंकड़ा है वो अब ज्यादा दूर नहीं रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा है यहाँ पे, तो कल धमाका होगा, 5-7% स्टॉक अपसाइड दिखेगा। जो 420 रुपए के टारगेट थे अपने वो अब दूर नहीं है, वो इस वीक के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। डाटा बता दें दोस्तों, 378 रुपए की लो थे पिछले सेशन के, यहाँ पे 300 सॉरी हाई थे 378 रुपए के, और दोस्तों तो स्टॉक की जो 52 वीक आई है वो हमें 380-84 के नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 5-7% हमें स्टॉक, जो यहाँ पे हमारा टारगेट है 420, उससे स्टॉक दोस्तों 7 या 8% ही नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक दिन की तेजी में ही अचीव हो सकता है। डाटा बता दो दोस्तों, एमओबी के टाइम पॉजिटिव है, रिजल्ट कंपनी के जबरदस्त देखने को मिले, तो अब यहाँ पे ये है कि कल एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। जियो फाइनेंशियल का दोस्तों आप मानोगे नहीं, यहाँ से आने वाले टाइम में जो यहाँ पे रिलायंस है, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, सबसे जो जिसको हम कहते हैं कि इसको जो मेन जो ये रिलायंस है उसकी जो नेटवर्थ है यहाँ पे 20-22 लाख करोड़ जो भी है, तो उसको भाई यहाँ पे आपका जियो फाइनेंस मैनेज करेगा। दोस्तों कंपनी के बिजनेस है यहाँ पे फाइनेंस का, दूसरा है वेल्थ मैनेजमेंट का, तीसरा है यहाँ पे किसका, ब्रोकिंग का। तो ब्रोकरेज का भी कंपनी यहाँ पे काम करनी चाहिए, 3 सेगमेंट में काम करेगी ना। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इस स्टॉक को आप ये बोलोगे काश मैंने उस टाइम पे इसको पिक कर लिया होता तो आज मेरा इतना रिटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलता। तो ये चीजें तो अभी के टाइम देखो आपको मिल रहा है, अगर यहाँ से 400 पर भी मिलता है तो अगर आप लॉन्ग टर्म खरीदते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यहाँ से नीचे 350, 340, 300 पे मिलता तो एक बहुत बढ़िया लेवल हमारा यहाँ पे बाइंग का है। देखिए दोस्तों मेन चीज अगर यहाँ से देखे हम, यहाँ से जियो फाइनेंशियल की, तो देखिए चार्ट पैटर्न स्टॉक है पॉजिटिव है, मार्केट का भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी रहेगी, तो मार्केट को अगर आउट परफॉर्म करता है तो एक जो अच्छा बाउंस है वो हमें यहाँ से नजर आ सकता है। जियो फाइनेंशियल आंकड़े अगर देखें हम यहाँ से, तो जैसा कि 2% गिरा था एंड ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी, मैंने पहले भी आपको बताया था। देखो 60 का आरएसआई चल रहा है, यहाँ से अगर आरएसआई गेन करता है, धमाका करता है, तो और दोस्तों ये आरएसआई हमें 80 के आसपास, 70 के आसपास, मतलब 70 प्लस अराउंड 80 के आसपास हमें नजर आता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर दोस्तों एक जो धमाका है यहाँ से, जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ से भाई ये कंटिन्यू भागा था, ठीक है ना, यहाँ से वो तेजी हमें यहाँ पे फिर से नजर आ सकती है कि स्टॉक यहाँ से दोस्तों कंटिन्यू भागे एंड जो 420 रुपए का जो ये लेवल है ये यहाँ पे ब्रेक कर दे और जो टारगेट है हमारे वो यहाँ से अचीव हो जाए। तो और अभी के टाइम मेरा भी यही रहेगा कि जियो फाइनेंशियल के अंदर आप शॉर्ट टर्म एंट्री लेना चाहो ले सकते हो। एसएल 365 के लगा लेना, टारगेट यहाँ से 400 रुपए के लगा लेना शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते रहे।